अखंड भारत का सपना देखता है बजरंग दल, इसलिए इनको ये दिक्कत है। जिस दिन बजरंग दल अपनी पे आएगा, आपको पता है कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि बाद में याद दिलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक बार बजरंग दल को बैन करवा के देख लें, अंजाम दूध का दूध पानी का पानी इजीली हो जाएगा। हाँ, कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके हम लोगों को, बजरंग दल को कोई नहीं रोक सकता। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं सलमान खान तो हूँ नहीं जो मैं जय बजरंग बली करके पाकिस्तान चला जाऊंगा। मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूंगा और अपनी भारत माता की जय यहीं पे बोलूंगा। बजरंग दल ना उनके काबू में कभी आया था, ना कभी आया है, ना आएगा। कांग्रेस ने तो राम सेतु नकार दिया था कि राम सेतु है ही नहीं। नासा के द्वारा सैटेलाइट की चित्र खींचे जाते हैं और ये कहा जाता है कि राम सेतु उसमें है। बजरंग दल ही जो है इनकी लंका लगाएगा और इस पूरे रामायण को दोबारा से रचेगा। जय श्री राम। बजरंग बली की भक्ति को बैन करना चाहते हैं तो इसका मतलब बजरंग बली को खुद आप ताले में देखना चाहते हैं। बजरंग दल का मतलब बजरंग बली। अगर बजरंग बली हमारे साथ है तो बजरंग दल भी हमारे साथ है। हनुमान जी हमारे किसी पे नहीं रुके, वो अकेले जाके लंका में आग लगा आए थे। तो बजरंग दल तो बहुत दूर की बात है। हमारा एक बजरंगी लाखों के बराबर है, एक हनुमान ही लंका में आग लगाने के लिए बहुत है। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, 10 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले कर्नाटक में राजनीतिक पारा जो है वो उफान मार रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया, वैसे ही बवाल मच गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जब मेरी सरकार बन जाएगी तब हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने PFI का भी नाम रखा है और कहा है कि PFI को भी बैन करेंगे। इसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता गुस्से में हैं, उग्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया है और साथ ही साथ तमाम तरह की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को बैन करने की मांग की है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय वशिष्ठा है। मैं विश्व हिंदू परिषद से जिला अध्यक्ष लाजपत नगर। मेरा सवाल है सर कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की मांग कही है कि जब मेरी सरकार आ जाएगी तो बजरंग दल को हम बैन कर देंगे, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया हम जानेंगे। बजरंग दल पे बैन करने से पहले वो PFI की तरफ अगर ध्यान दे ले, वो उनको दोबारा से जगाना चाहती है, यानी कि जो बैन लगा हुआ है उसको पहले खुलवाना चाहती है। बजरंग दल ना कभी बैन हुआ था ना होगा, क्योंकि आज तक हनुमान जी हमारे किसी पे नहीं रुके, वो अकेले जाके लंका में आग लगा आए थे। तो बजरंग दल तो बहुत दूर की बात है। हमारा एक बजरंगी लाखों के बराबर है, एक हनुमान ही लंका में आग लगाने के लिए बहुत है। जय श्री राम। हमने अपना हनुमान पहले से ही छोड़ा हुआ है, हमें किसी पे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने बोल दिया वो एकदम पूरा होके निपटेगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, ना आज ना कल बजरंग दल बैन ना लगा है ना लगेगा। तो कांग्रेस पार्टी क्यों बजरंग दल को टारगेट कर रही है सर, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। रोने के लिए कोई तो चाहिए, उनको कोई ना कोई कारण तो चाहिए ना रोने के लिए। जब तक वो रोएंगे पीटेंगे नहीं, उन्हें कौन सुनने आ रहा है। तो जब उनको कुछ नहीं पा रहा है तो आप बजरंग दल के पीछे लग जाओ। पहले विश्व हिंदू के परिषद लगे, अब उनको नई नई बातें पा रही हैं। एक पप्पू उन पे संभाल नहीं रहा, औरों की गिनती गिनवाते हैं। पहले वो अपने पप्पू को ही संभाल लें, वही बहुत है। बजरंग दल को छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। बजरंग दल ना उनके काबू में कभी आया था, ना कभी आया है, ना आएगा। लेकिन जिस तरीके से बात कही जा रही है कि बजरंग दल और बजरंग बली से तुलना क्यों किया जा रहा है, सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बजरंग दल तो अलग है, बजरंग बली अलग है। पाठ हमारे वही हैं, हमारे देवता तो वही हैं। देवता की शक्ति अगर हमारे साथ नहीं होगी तो हम उसको कैसे छोड़ सकते। बजरंग दल का मतलब बजरंग बली। अगर बजरंग बली हमारे साथ है तो बजरंग दल भी हमारे साथ है। हम बजरंगी, नाम हमारा बजरंगी किस लिए रखा गया, इसीलिए रखा गया कि हम उन्हीं से ही बिलोंग करते हैं। जो पीछे का इतिहास है, रामचंद्र भगवान ने भी उन्हीं को ही पकड़ा था, उनकी लीला भी उन्होंने ही पार लगाई थी। तो इसका भी यही मौजूद है कि हम भी आने वाले समय में बजरंग दल ही जो है इनकी लंका लगाएगा और इस पूरे रामायण को दोबारा से रचेगा। जय श्री राम। क्या लग रहा है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है। इस तरीके से कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है, राजनीति कर रही है, क्या कुछ असर पड़ेगा।
अगर उनको जब कुछ नहीं पा रहा, जब भी तो वो अम्मा अम्मा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कोई तो दूध पिलाने वाला आएगा। जब उनको कोई नहीं दिखाई दे रहा तो आप बजरंग दल को उठा लो। तो इसलिए कर्नाटक का जो चुनाव है बिल्कुल साफ है। इस बार हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और जीत की ओर अग्रसर होंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को पहले राम से दिक्कत थी, अब बजरंग बली से दिक्कत है। बजरंग बली से दिक्कत इसलिए है कि ना कि जिस चीज को हम मानते हैं वो उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, जिस चीज को हम नहीं मानते उनको वो छेड़ते भी नहीं है। तो आप बजरंग दल से आपको क्या लेना है? उनको ये दिखाई दे रहा है कि जब राम मंदिर का निर्माण विश्व हिंदू परिषद ने इतनी बड़ी किला फतह कर ली है, तो कहीं ना कहीं इसमें दम है और इसी में ही बल है और इसी के ही पीछे हम आगे चल रहे हैं। कहीं न कहीं बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ रहे हैं लोग, कह रहे कि पीएफआई पर भी कड़ी एक्शन लेंगे, पहले बजरंग दल पर एक्शन लेंगे। तो बजरंग दल और पीएफआई को जोड़ कर देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पीएफआई अपनी जगह है, बजरंग दल अपनी जगह है। बजरंग दल एक सेवा भाव और एक धर्म का जो प्रतीक है वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। पीएफआई का बताओ कौन सा धर्म है? कोई धर्म हो तो बताओ। हमारे जो अपने बजरंगी हैं उनका एक एम है, वो उसको नियम कानून सब मानते हैं। बजरंग दल का क्या मकसद है? बजरंग दल सेवा भाव, हम सदा से सेवा करते आए हैं, लोगों की और सेवा करते रहेंगे। अच्छा, बजरंग दल और बजरंग बली को एक साथ जोड़ना सही है क्या? वो तो हमारे इष्ट है ना, उस इष्ट को आप आगे क्यों ला रहे हो? इसको आगे ना लाओ। बजरंग दल और बजरंग बली दोनों एक ही रूप मान के चलो आप उसको। उन्हीं से ही हमें प्रेरणा मिली और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से हम यहाँ तक पहुंचे। तब क्यों भूपेश बघेल अशोक गहलोत कर रहे हैं कि बैन करेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस क्यों बैन की मांग उठा रही है? जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी तो उस पर बोलेंगे ही वो। जब उनको सवाल ही नहीं मिल रहा तो किसी ना किसी चीज़ के तो पीछे लगना ही है। तो चलो अब बजरंग बली के ही पीछे लग जाते हैं। हमें सलमान खान तो हो नहीं जो मैं जय बजरंग बली करके पाकिस्तान चला जाऊंगा। मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूंगा और अपनी भारत माता की जय यहीं पे बोलूंगा। तो फायदा पहुंचेगा क्या कांग्रेस को इससे? पूरा वो इन चीज़ों का डिबेट करके जो है इसका हवा बनाना चाहती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर वो मुद्दा बनाना चाहती है कि लोग इसके पास बोलें, वो कुछ बोलें, तो हम फिर उनको पकड़ के बैठ जाएं, बंगेल जी को पकड़ के बैठ जाएं, कांग्रेस को पकड़ के बैठ जाएं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सामने इसीलिए आ रही हैं कि उनका कोई वजूद नहीं है, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वो बजरंग दली को पकड़ के बैठे। जो बजरंग दल को पकड़ लो, बजरंग बली को पकड़ लो, बात एक ही है। क्या नाम है आपका? नीरज सारस्वत नाम है मेरा। सारस्वत साहब, आप देख रहे होंगे कि बजरंग दल को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, बैन करने की मांग उठ रही है, क्या कहेंगे आप लोग? सबसे बड़ी बात तो ये सारे निशाचर हैं। कौन निशाचर है? कांग्रेस वाले सारे निशाचर हैं। बोलते हैं ना कि मुट्ठी प्रहार निशाचर सब भागे। ये हमारे हनुमान चालीसा में और हमारे सुंदरकांड में कहा गया है। तो है क्या कि जितने ये निशाचर हैं ये चिल्ला रहे हैं, ये भी काँव चिल्ला रहे हैं कि इनके जितने भी मंत्री हैं जेल में पड़े हुए हैं। राहुल गांधी अपने आप को नहीं बचा पा रहा। ये सब देश की पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता निकले, आप उनको इस प्रकार से नहीं बोल सकते ना। नहीं, हम तो बोलते हैं ना वो गांधी ने देश का बंटवारा करवा तो दिया। नहीं, आप गांधी क्यों होता? नहीं, गांधी पर आप मजे, हम बजरंग दल पर बात करते हैं, पीएफआई पर बात करते हैं। बताइए। पाकिस्तान से उसके संबंध है। आप बजरंग दल को यदि उसकी श्रेणी में लाओगे तो फिर बजरंग दल भी अपनी पर आ जाएगा। और जिस दिन बजरंग दल अपनी पे आएगा, आपको पता है कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि बाद में याद दिलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है बजरंग दल से? कांग्रेस को सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है क्योंकि वहाँ पर पुलिस के बाद जो सेवा सुरक्षा संस्कार का भाव बजरंग दल देख रहा है। कन्या रक्षा हम कर रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, हम साथ में अपनी राष्ट्र रक्षा कर रहे हैं। पुलिस उसके लिए जब वो सत्ता में आ जाएगी तो पुलिस तो इस राज्य के अंतर्गत होती है। बजरंग दल को ये रोक नहीं सकते। अब बजरंग दल को बैन ही लगाएंगे क्योंकि इनको क्या है कि गौ भक्षण इनको करना है, लड़कियों के छेड़ते हैं ये कांग्रेसी। लेकिन सवाल है कि पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना करने से हमारी आस्था आहत हो रही है। इस प्रकार से बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना नहीं करना चाहिए, ये पवन खेड़ा का कहना है। देखिए, बजरंग दल खुद ही बजरंग बली की कृपा पर मतलब पात्र संगठन है। कृपा जो हमारी है, हमारे जो ईष्ट आराध्य हैं बजरंग दल के, वो बजरंग बली हैं। हम बजरंगी हैं, वो बजरंग दल का काम करते हैं, वो बजरंग बली का काम करते हैं। हमारा कार्य क्या है? हमारा चालीसा कार्य है। इसका मतलब आप बजरंग दल को बैन कर रहे हो, आप चालीसा को बैन करना चाहते हैं। यदि आप चालीसा को बैन करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की भक्ति को बैन करना चाहते हैं। ये कदापि नहीं होगा। इतनी औकात नहीं है कांग्रेस की कि ये इतना कार्य करवा दे। कह तो रहे भूपेश बघेल, अशोक गहलोत कह तो रहे कि भैया आपराधिक कार्यों में संलिप्त, हम इसको बैन करेंगे। अगर इनके इतनी ज्यादा इतनी औकात है ना, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक बार बजरंग दल को बैन करवा के देख लें, अंजाम दूध का दूध पानी का पानी इजीली हो जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग दल का कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है।
एक टाइम पर दिग्विजय सिंह के शासनकाल पर बजरंग दल की वालों को जेल में डाल दिया जाता था, और उस समय भी हमने कार्य किया है जिस समय दिग्विजय सिंह ने बैन किया था, और आज भी हम कार्य करेंगे। हाँ, कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके हम लोगों को। बजरंग दल को कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी का कहना है कि पहले कांग्रेसियों को राम जी से दिक्कत था, अब बजरंग बली से दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी रैली में बोल रहे हैं कर्नाटक में जाकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, निशाचर है ये राम से डरेंगे, राम दूतों से डरेंगे, राम भक्तों से डरेंगे, ये सभी से डरेंगे। इसी कारणवश ये डर रहे हैं, और इनकी डर और ये हार पहले ही बोल रही है, इसलिए ये इन सारे संगठनों को बैन करना चाह रहे हैं। वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल को, इनको कोई और आप ये कह सकते हैं कि शगुफा तो है नहीं। ये यही छोटे छोटे कार्य करेंगे, ये तुच्छ तूष्ण कार्य करेंगे, जैसा भाई साहब ने बताया, एक हवा बनाएंगे जो ये काम कर नहीं सकते, वो काम करने की आपको एक भवका बना देंगे। और ये हिंदू समाज है, ये चुप नहीं बैठता। बजरंग दल केवल एक व्यक्ति का संगठन नहीं है, विश्व हिंदू परिषद एक व्यक्ति का संगठन नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय विश्व में रहने वाले विश्व स्तर के हिंदुओं का संगठन है। तो हिंदू अपनी बात कहना जानते हैं। अगर बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है तो फिर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों? बजरंग दल को पीएफआई से क्यों जोड़ा जा रहा है? बजरंग दल को पीएफआई के बाद बैन करने की बात क्यों कही जा रही है? हमारी समस्या यही है कि हम पूछना चाह रहे हैं, बजरंग दल ने, कांग्रेस ने तो राम सेतु नकार दिया था कि राम सेतु है ही नहीं। नासा के द्वारा सैटेलाइट के चित्र खींचे जाते हैं और ये कहा जाता है कि राम सेतु उसमें है। ये तोड़ना चाह रहे थे, ये चीन को अलग से समुद्री रास्ते का मार्ग देना चाह रहे थे जिससे व्यापार हो और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जेब भर सके। पाकिस्तान बन गया साहब, पाकिस्तान बन गया हमारी नाक के नीचे। अखंड भारत का सपना देखता है बजरंग दल, इसलिए इनको ये दिक्कत है। ये देश के टुकड़े करना चाहते इस समय, और जो टुकड़े बजरंग दल कभी नहीं होने देगा, ना होने दिए। हमारा जो ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार का, आप इसको बैन करना चाह रहे हो, भारत की संस्कृति को बैन करना चाह रहे हो। उसका मतलब आप हनुमान चालीसा को बैन करना चाह रहे हो। आप ये बताइए, आप खुद ही बजरंग बली की भक्ति को बैन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब बजरंग बली को खुद आप ताले में देखना चाहते हैं। बजरंग, तो आप चौपाई सुनाइए हनुमान चालीसा, कुछ आप लोग मिलकर कुछ चौपाई सुनाइए, कुछ चौपाई सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।